अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी जो छठे सबक की बुक 2 की छठे सबक आखिरी एक्सरसाइज की क्लास है और इसके बाद फिर सातवीं क्लास शुरू होगी। हम जैसा कि पढ़ रहे हैं आजकल पहले माजी पढ़ रहे हैं और सबक के हिसाब से ये था कि हर जैसे गायब का है तो गायब के 3 सीगे ले लिए उन्होंने और फिर 3 सीगे की प्रैक्टिस की। लेकिन मैं थोड़ा सा सबक से हट के मैंने ये अंदाज़ा किया था क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि 4 आदमी पुराने थे, उनमें से 2 आदमी नए आए और 2-3 नए आ गए। तो उसमें ये होता था कि हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अब वो जो नए बैठे हैं उनको पिछला पढ़ाना ज़रूरी होता था। तो मैंने हर क्लास के साथ ये कोशिश की कि जो खास तौर पर गिरदान है, जो बेस है, उसको हम हर क्लास में दोहरा लें। उससे ये हुआ कि फर्क क्या कि जो नहीं आ सका किसी वजह से जो भी बंदा, तो वो जब दोबारा आया तो उसको ना कवर अप हो गया। और ये क्योंकि बेस करती है किसी भी यानी कि पहले माजी का यही पैटर्न, यही ढांचा जो है ये आखिर तक चलेगा। जब किताब बुक तीसरी ख़त्म भी हो जाएगा तो ये इसका ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो फिर इसीलिए मैं तमीज़ के तौर पर वो दोबारा बात दोहराता हूँ। बाद वक़्त जो क्लास ले लेते हैं वो ना सोचते हैं कि ये तो पिछली दफ़ा बताया था नहीं। तो फिर भी ये कि देखिए फ़िल माज़ी जो है इसे सलासा मुजर्रद कहते हैं और ये कि इसके 3 अल्फाज होते हैं, 3 हरफ। 3 हरफ जो है वो उनकी पहचान ये है कि पहले हरफ पे ज़बर और तीसरे हरफ पे ज़बर होता है, ये एक पहचान है। और जो बीच वाला होता है नंबर 2 हरफ, तो उस पर कभी ज़ेर भी होगा, पेश भी होगा, ज़ेर भी होगा, लेकिन ज़्यादातर ज़बर होता है, उस पर कम ज़ेर होता है और सबसे कम पेश लाम कमें। और उसको हम पहचान इस तरह रखते हैं कि फेल जो है, फेल माने वर्ब होता है, फेल माने काम, उर्दू में काम, और यानी कि फेल माने वर्ब। ठीक है। अच्छा, तो फेल के भी जो है वो 3 हरफ है, फे एंड लाम। फे एंड लाम जो है उसके भी 3 हरफ है। तो अब देखिए उसमें ये है कि आप अगर इसके 3 हरफ के या पूरा 14 सीगे होते हैं, ये 14 सीगे आप याद कर लें तो 10,000 हरफ आएंगे। आप 10,000 हरफ के 14 सीगे बना लेंगे। और फेल माजी के एक ये है कि अरबी ज़बान की ये खासियत है, बहुत वो है कि हम एक लफ्ज़ बोलेंगे और मैं उर्दू में 3-4 लफ्ज़ लिखना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, ठीक है, उसे बताने के लिए। तो हम शुरू करता हूँ इससे ताकि थोड़ा सा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखिए यहाँ पे जैसे पे एंड लाम लिखा है, पे एंड लाम, और 1 2 3, तो पहले नीचे भी लिखा है हे रे जीम खराजा, 3 हरफ है। ये भी रा हमजा या, ये भी नंबर 3 हरफ है। हाफिजा माने याद किया, ये भी 3 हरफ है। ज़हाबा माने वो गया, ये भी 3 हरफ है। जहा माने 3 हरफ है। इसी तरह ये आता है, ठीक है, तो आया, ठीक है, ब्रिंग से माने में आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम आमतौर पर कहा यह जाता है जैसे ये खे है पहले जगह,
तो हम कहेंगे खे जो है पहला कलमा है, खे जो है पे कलमा है, और रे जो है एन कलमा है, और जीम जो है लाम कलमा है। इसका कहेंगे रा जो है पे कलमा है, ये हमजा जो है ये एन कलमा है, या जो है लाम कलमा है। अब हम बात करते हैं कता, जैसे यहाँ पर है ये जो है पे कलमा है, और एन जो है पे कलमा है, ज़ाद जो है लाम कलमा है। अब अगर बात कर रहे हैं मैं कहें एन कलमे पे इसमें जेर है, और एन कलमे पे ये जो हमजा है इस पे जबर है, तो हमें पता चल जाए कि ये दूसरा लफ्ज है जिस पे जेर या जबर की तब्दीली होती है। लेकिन जब भी लफ्ज पहचाना जाएगा तो उसका ये कैसे पता चलेगा ये फेले माजी है, तो इसके पहले हरफ पे जबर है और तीसरे हरफ पे जबर है, ये पहचान है। और जो एन कलमे पे है मैंने बताया कि उसमें तब्दीली होती है, जबर वाले लफ्ज ज़्यादा होते हैं, जेर वाले उससे कम होते हैं, और पेश वाले उससे कम। मैं लिख देता हूँ वो पेश वाला कोई लफ्ज नहीं होता है। एक है का, ठीक है, इसमें देखे पेश भी आ गया, जबर तो है इसमें जेर आ गया, तो इसमें पेश भी आ गया। तीसरा लफ्ज पहला लफ्ज ये है तो फे कलमा हुआ, और ये एन कलमे पे पेश है, और लाम कलमा ये हुआ मीम। ठीक है, अब ये है कि हर पहला लफ्ज जो है 3 हरफ का जो है उसके अंदर थर्ड पर्सन का ही, यानी हम उर्दू में या अरबी में कहते हैं गायब, थर्ड पर्सन जो है हमारे उसमें गायब कराता है, जिसके मतलब बात की जा रही हो। ठीक है, थर्ड पर्सन कराता है, उसका जो मुजक्कर का फर्स्ट पर्सन हुआ यानी ही हर पहले लफ्ज में छुपा होता है। यानी कि जब भी हम बोलेंगे खराजा तो खराजा माने निकला, लेकिन हम निकला नहीं बोलेंगे। अगर ये खाली लिखा हुआ खराजा तो हम कहेंगे कि वो निकला। अब रा आ या माने देखा उसने, ठीक है, तो रा आ या जो है हम देखा है, लेकिन हम कहेंगे उसने देखा। यानी हमारी उर्दू ज़बान में थोड़ा सा ये एक फ़ायदा ये है कि अरबी ज़बान में जो है एक लाजमी हर्फ कहलाता है और एक मुतअद्दी हर्फ कहलाता है। मुतअद्दी हर्फ उसको कहते हैं जिसके जो जुमला लिखेंगे उसके साथ मफूल भी आएगा, यानी इस पे काम का असर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव। ठीक, और जिसको ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है तो वो है ना, उसमें हम वो से शुरू करते हैं। अब देखिए जैसे मैं कहता हूँ वो बैठा, अब इसके लिए मफूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो उसके बैठने का तो उसी आदमी तो हो रहा है जो फाइल है, तो उसको मफूल की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं कहूँ उसने मारा, तो अब इसके मफूल की जरूरत है, किसने मारा, तो हम उसका नाम बताएंगे कि इसने मारा। ठीक है, यानी मफूल की जरूरत आएगी। ठीक है, अच्छा, ये कुछ क्लियर हो रहा है सर? देखिए मैं यहाँ आकर आपको, अच्छा, ये हमने कहा खराजा जो है, खराजा जब भी बोलेंगे तो खराजा के मतलब ही एग्जिट, वो निकला। ठीक है, खराजा माने वो निकला। ठीक, राई माने उसने देखा, राया उसने देखा, हाफिजा उसने याद किया, जहाबा वो गया, जा वो आया। अब इसको हम कहें कि अगर वो दो निकले, जब हमें कहना हो वो दो निकले, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसके आगे एक अलिफ, हरे से लिखा अलिफ, इसको बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खराजा। यानी खराजा जो था उसको आधा एक सेकंड बढ़ाएंगे, खराजा, इसके बाद से वो दो निकले। ठीक है, सिर्फ अलिफ बढ़ाएंगे। और जब हम कहेंगे कि वो सब निकले तो कुछ नहीं, खराजा लिखा है उसके आगे हम वाव और अलिफ बढ़ा देंगे, सुकून वाली वाव और अलिफ बढ़ाएंगे, इसके मतलब वो सब निकले। ठीक है, अब ये हम कर लेते पूरा इसका। राया माने उसने देखा, लेकिन राया थोड़ा ताली बढ़ाएंगे तो उन दो ने देखा। रायू तो क्या होगा, उन सब ने देखा, राये वाला।
ठीक है, हाफिजा उसने याद किया, और हम कहते हैं उन दो ने याद किया, तो हम कहेंगे हाफिजा, एक अली बढ़ा देंगे, हाफिजा। ठीक है, इसके मतलब उन दो ने देखा। अब हम कहते हैं उन सब ने देखा, तो हम क्या करेंगे, मुजक्कर, उन सब मुजक्कर ने देखा, ठीक है, हाफिजू, ये वाओ और अली बढ़ देंगे। ठीक है, लाम कल में पेश हो जाएगा क्योंकि ये वाओ है। हाफिजू, उन सब ने याद किया। अच्छा, जहाबा है, जैसे जहाबा है, अब हम कहते हैं वो गया, अब हम कहना चाहते हैं कि वो दो गए, तो हम उसके आगे अली बढ़ा देंगे, जहाबा, वो दो गए। और इसी तरह अगर हम कह रहे हैं वो सब गए, तो जहाबू, वो सब गए। ठीक है, इस तरह सारे लफ्ज में कि क्या करना पड़ेगा, जो मुजक्कर का थर्ड पर्सन है यानी गायब जो है, उसके लिए जब भी हमें कहे एक गए, तो हम वो तीन हर्फ जो है वो उसको बोलेंगे, और हम कहेंगे वो दो गए, तो वो हम जहाबा थोड़ा सा खींचेंगे, और वो सब गए तो जहाबू। और ये देखें आप कि खराजा वो निकला पूरा एक जुमला है, खराजा वो निकला एक जुमला पूरा है, वो दोनों निकले एक पूरा जुमला है। आप कह रहे खराजा थोड़ा सा खींचा आपने, लफ्ज वही है, उसे थोड़ा सा खींचा है, तो वो दो गए, और खराजू एक ही लफ्ज बोला आपने, तो वो सब गए। ठीक है ना। अब जब मोन्नस आएगा, गायब की मोन्नस, तो हम उसमें लगा देंगे खराजा के आगे सुकून वाली ते, खराजत, खराजत में वो निकली, ये ताए तानीस कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो निकली, वो एक निकली। ठीक है, अब हाँ, पहले बात दिया, अब हम जो बोले निकली, गया, आया, देखा, देखेगा और देखता है नहीं कह रहे हम, वो अलग है। हाँ, तो ये पहले बात दिए थे। तो खराजत जब कहा तो हमने कहा वो एक निकली। अब यही एक अलिफ जो है जहां जैसे बढ़ाया था, ते के आगे एक अलिफ बढ़ा दिया, खराजता, तो वो दो निकली। खरजना, यहाँ जो है लाम कलमे पे सुकून है और ना है, ये सुकून को हमने, जिसे जज़म आप लोग कहते हैं उर्दू में, लेकिन जज़म नहीं, जज़म एक कैटेगरी है अरबी में, इसलिए उसको सुकून कहते हैं। खरजना, खरजना माने वो सब निकली। अब देखें राया, तो राया, तो वो दोनों निकले, राऊ वो तो निकले। अब ये राय, उस औरत ने देखा, उस एक औरत ने देखा, रायत उस एक औरत ने देखा, रायता उन दोनों औरत ने, रायना उन सब ने देखा। ठीक है, हाफिजा दिखा, जैसे हाफिजत उस एक औरत ने याद किया, हाफिजता उन दो औरत ने, हाफिजना उन सब औरतों ने याद किया। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ क्या बढ़ रहा है, ये ग्रीन कलर से जो है ना हर लफ्ज में आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों के लिए अली बढ़ा देते हैं, दोनों के हो जाता है गायब में, और मोनस के लिए ये इसमें नून बढ़ा दिया जाता है। कोई भी लफ्ज उठाने हैं, अब जैसे यहाँ लिखा नहीं है, अलिम, इल्म माने जो होता है आलिमा, आलिमा ने उसने जाना, आलिमा ने उसने, आलिमा उन दोनों ने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमत उस एक मोहनस ने जाना, आलिमता उन दो मोहनस ने जाना, अलिमना उन सब मोहनस ने जाना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको वो है कि एक याद करने वाली बात है कि पहले दो में अलिफ लगाते हैं मुजक्कर में, और वाव लगाते हैं जमा के लिए, और जब मुन्नस के लिए ते लगाते हैं सुकून वाला, और फिर दो के लिए फिर एक अलिफ बढ़ा देते हैं इसमें, और इसमें जो है नून वो बढ़ा देते हैं, नून जबर वाली नून। ठीक है, कोई भी लफ्ज ले लेंगे, अब मैं कहूँ जैसे फर्ज के चलें, एक ले लेते हैं लफ्ज, एक ले लेते हैं ताकि नया लफ्ज है, आप खुद कीजिए थोड़ा सा। खलाका, खलाका माने उसने पैदा किया, पैदा, खलाका मैंने पैदा किया ना, खलाका उसने पैदा किया। अब कहें उन दोनों ने पैदा किया, खलाका, वेरी गुड, और उन सब ने पैदा किया, खलाकू। ठीक है, अब मैं कहता हूँ उस औरत ने पैदा किया, खलाकत, वेरी गुड, और उन दो औरतों ने पैदा किया, खलाकता, और उन सब औरतों ने पैदा किया, खलकना। ठीक है ना, तो ये एक वो होगा, ये थोड़ा सा इसमें होगा, लेकिन हम जब ये मुखातिब को पढ़ेंगे तो ये हमने एक इसका
फार्मूला कर लिया है कि ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तू, तुमा तुम दोनों, तुम सब जन, ती तू मोनस, तुमा तुम दो, और तुमना तुम सब। तो अब इसमें से जो खरजता है हम कहेंगे खरजता, इसमें एक जबर है गया इसका, ये तो ती वाला है, ये वाला ठीक है, ते वाला खरजता, खरजता माने तू निकला। अच्छा, और ये इसका करें राया है, तो रायता, रायता माने तूने देखा। आप कुरान पढ़ते हैं, आ माने क्या होता है, आ रायता, क्या तूने देखा। रायता लजी युकज़्ज़िबु, जो जुटलाता है दीन जज़ा और सजा को, रायता ये है। रायता जो है यहाँ रायता हो जाएगा तूने देखा है, रायता तूने देखा। अब तुम है मर्द, हाँ तुम एक मर्द है, ठीक है। जबर होगा तो मर्द और जेर होगा तो औरत, ये फर्क है। तो रायता तूने देखा, राय तुमा तुम दोनों मर्दों ने, राय तुम सबने देखा, ठीक है। बस ये करना, एक उंगली से करें ता, दो उंगली से तुमा और तुम, ता तुमा तुम, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना, ठीक है। अब रायता का तो हो गया, रायतुमा भी हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब ये हाफिज का गान, हाफिजता तूने हिफ्ज किया, हाफिज तुमा तुम दोनों ने हिफ्ज किया, हाफिज तुम सब ने हिफ्ज किया, ठीक है। अब जहाबा है, जहाबता तू गया, जहाबतुमा तुम दो गए, जहाब तुम सब गए, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी लफ्ज आपने बताया ना कि 10,000 लफ्ज हैं, उनका जो बनाना हो, एक ने किया तो वो तो वही 3 हरफ होगा, और दो ने किया तो उसके आगे अलिफ होगा, और सब ने किया तो मुज़क्कर के वाव सुकून वाली डलेगा उसमें, ठीक है। लेकिन जब मुअन्नस आएगी तो ता का ती को, ती तुमा तुन्ना, ती तुमा तुन्ना। तो हम यहाँ तक क्या, खरजती तू निकली, खरजतुमा तुम दो निकली, खरजतुन्ना तुम सब निकली, ठीक है। रायती तू मुअन्नस ने देखा, रायतुमा तुम दो मुअन्नस ने देखा, रायतुन्ना तुम सब ने देखा। अच्छा, फिर ये कहा, फिर एक और कर लेते हैं, हाफिज, हाफिजती तू मुअन्नस ने हिफ्ज किया, हाफिजतुमा तुम दो मुअन्नस ने हिफ्ज किया, हाफिजतुन्ना तुम सब ने औरतों ने हिफ्ज किया, ठीक है। अब आगे आ गया ये मुतकल्लिम, मैं जो बात कर रहा हूँ मुतकल्लिम में, यानी फर्स्ट पर्सन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आई और वी, फर्स्ट पर्सन के आई और वी होता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी हर्फ के साथ तू लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब मैं। अब ये खरज तू मैं निकला, और खरजना हम निकले, हम सब निकले, ये हम दो निकले, हम निकले, ठीक है। राय तू मैंने देखा, राय तू मैंने देखा, और हाफिज तू मैंने याद किया, हाफिज ना हम सब ने याद किया, ठीक है। ज़हाब तू मैं गया, ज़हाब ना हम सब गए, ठीक है। अब ये आपको ज्यादा यहाँ से मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि एक तो याद कर लिए ता तुमा तुम, ती तुमा तुमना, और तू माने मैं और ना माने हम, तू होता ना, ठीक है। ये एक मैं हमेशा कर देता हूँ, थोड़ा सा ये तफसील से ज्यादा तो नहीं बता रहा, लेकिन ये कि अब कम मैं समझता हूँ कि कुछ समझ में आ गया कि जितने भी लफ्ज हैं 3 हर्फ के, उसको आपको बनाना कोशिश करें 2 के लिए, क्योंकि अरबी जबान में जो अदद होते हैं 1, 2 को तस्निया कहते हैं, मुस्ना भी कहते हैं, और 2 से ज्यादा को जमा कहते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं 1 ने किया, 2 ने किया और जमा ने किया, ठीक है। फिर 1 मुअन्नस ने किया, 2 मुअन्नस ने किया और जमा ने किया, ठीक है। इसी तरह तू 1 ने किया, तुम 2 ने किया और तुम सब ने किया, तू 1 मुअन्नस ने किया, तुम 2 मुअन्नस ने किया, तुम सब मुअन्नस ने किया, और मैंने किया तो तू आ गया तू, और हमने किया तो ना आ गया,
लेकिन इस ना में और इस ना में फर्क ये होना चाहिए कि यहाँ अलिफ को आप खींचेंगे। यहाँ जैसे खरजना है ना, खरजना, तो आप ये कहेंगे खरजना, अलिफ को थोड़ा सा खींचेंगे 2 सेकंड तक, ना को खींचेंगे, खरजना खरजना, ताकि इसमें और उसमें फर्क पता चले। जरूरी है, पढ़ते वक्त भी करें ख्याल और बोलते वक्त भी ख्याल करें। ठीक है, अब हम जल्दी से आ जाते हैं इधर, ताकि ये आपको थोड़ा सा, आपको शायद नया लफ्ज जो है इसमें आपको शायद वो होगा, कुछ सवालिया जो होते हैं। मता माने होता कब, मता कब, ऐना माने कहा, माजा माने क्या, माँ माने, माजा जो है इसम फेल के साथ आता है, माजा इसम के साथ माँ आता है, जिसके माने क्या होता है। आ कंफर्म करने के लिए होता आ, यानी इज दिस पेन की जगह आ लगता है, या हल। ठीक है, तो आ और हल जो है ये कंफर्मेशन करने के लिए होता है। कैफा माने कैसा, कैफा हाल लोग कहते हैं ना, क्या हाल है, कैसा हाल है। लेमा माने क्यों, मन माने कौन, मन माने कौन, अयो माने कौन सी, अयो माने कौन सी। ये सब जो है आपको मबनी, यानी कि इसकी तीनों शक्ल एक होती है, लेकिन इसकी जो है ये इसकी तीनों शक्ल में चेंज होता है। यानी अयो है, अगर कौन सा इसम और जबर होगा तो कौन सा मफूल, जबर अय्या होगा ना तो कौन सा मफूल, और कोई जेर होगा तो कोई जर लगा होगा। जैसे बे अय्या, बे अय्ये आप पढ़ते हैं ना, फा बे अय्ये आलाए रब्बिकुम तुकल्लिम, ठीक है ना, फा बे अय्ये कहते हैं, अय्यो भी नहीं कहते, अय्या भी नहीं कहते, अय्ये। बे लगने के बाद, बे हरफे जा रहे हैं, मिन के बाद भी जैसे मिनल मस्जिदे, फी किताबी, बिस्मी, बिस्मी, बिस्मिल्लाह जब पढ़ते हैं तो बिस्मी बोलते हैं ना, इला, इला मस्जिदी। ठीक है, माँ माने होता नहीं, उसके साथ आता है, और ला नहीं, ये मजारे के साथ आता है। कम माने होता है कितना, कम माने कितना। अब मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा ताकि इसे सारा है, आप थोड़ा ये देखें। कम माने था कितना, कम माने कितना। कम के बाद अब तक जो पढ़ेंगे, आप पढ़ते आ रहे हैं अभी, कि कम के बाद जैसे ही कम आएगा तो उसमें जबर होता है, आगे जाके कोई जगह आएगी हमें वो जेर भी आता है। कम जैसे कि कम आयातन, ठीक है, हाँ, क्योंकि जिस पे जोर पड़ेगा वो मफूल है, कम आयातन। मिन सूरतन नबा, हाफिजत मरियम, जो फाइल है वो कौन है, मरियम है, इसीलिए हाफिजत आया। हाफिजत क्यों आया, वो वहां ते लगाया था ना हमने, हाफिजा था, सुकून वाली ते लगाया था ना हमने वहां पर, ये अंतर यहाँ लिखा है ना, ये हाँ, ये हाफिजत, उसने, उस मोन्नस ने याद किया। तो जब नाम जाहिर हो जाता है तो पेश से होता है, जो फेल होता है ना, फाइल जब जाहिर हो जाए तो वो पेश से जाहिर होता है। तो कम माने कितनी आयतें, मिन सूरत नबा हफीज, तो तुमने सूरत नबा की कितनी आयत हिफ्ज की, मरियम, मरियम ने कितनी, फाइल कौन, काम करने वाली कौन है, मरियम है जो हिफ्ज कर रही है, मरियम ने कितनी सूरत नबा की हिफ्ज की। ठीक है, तो कहेंगे हमने जो पिछला पढ़ा था उसमें कहा कि हाफिज तो सित्ता अशरा, अशरा तो आयात मिन सूरत नबा, यानी कि उसने तकरीबन 16 आयत जो थी वो हिफ्ज की थी। ठीक है, माँ माने होता क्या, इस्म के साथ आता है। जैसे मैं पूछूं मस्मो का तेरा नाम क्या है, ठीक है, मैं इसमो, उसका मैं इसमो क्या नाम है, अल मजल्ला, आपके यूनिवर्सिटी में भी छपता होगा मजल्ला, मजल्ला साला जो होता है, स्कूल का जो यूनिवर्सिटी का साला होता है, सालाना निकलता है ना कि मजल्ला,
तो मजल्ला रिसाले को कहते हैं। क्या नाम था मजल्ला का यानी रिसाले का? अल्लती, जो करात हा, करात माने उस मोन्नस में, मजल्ला क्योंकि मोन्नस है इसलिए हा आया, मुज़क्कर होता तो वो आता। तो इस करात हा उसको पढ़ा मरियम ने, फिल मक्तबा, मक्तबा कहते हैं लाइब्रेरी को, फी माने में, हमने जल्दी से वो बड़े फी माने वहां में लिखा है, हरफ जर लिखा ना, मिन के बाद फी माने इन में होता थी। तो मरियम ने मकतबे में कितना, माँ इस्मल मुजल्ला, क्या नाम था उस मुजल्ले का जो उस मोन्नस में, उस मोन्नस का नाम जाहिर हो गया, मरियम ने पढ़ा लाइब्रेरी में। हाँ ठीक है, उसका इस्लाम नाम था, इसमें इस्लाम। अच्छा, बे अय्ये, बे आ गया तो अय्ये हो गया, बे हरफ जर है यानी प्रीपोजिशन कहते हैं बे इंग्लिश में, और अरबी में कहते हैं हरफ जर। तो बे आने का मतलब हमेशा जेर में जाएगा। बे अय्ये, कौन सी लुगतीन, कौन सी लुगत में वो है, या इसलिए कि मोन्नस मजला, कौन सी जबान में वो था। ठीक है, तो वो था इंग्लिश में, हिया बिल अंग्रेजी, हिया बिल अंग्रेजिया। मन लैला, मन माने होता कौन, लैला नाम है, मन लैला कौन थी? तो हम आप क्योंकि थे नहीं, जो लोग नहीं थे उस पर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो लैला खादमा थी, उनके घर की खादमा थी। तो कहें मन लैला, लैला लैला खादमा, तू लैला खादमा थी। तू इसलिए लगा रहे हैं, गोलते पे लगते हैं कि जब मुन्नस होती है, अगर आदमी होता कोई नाम होता तो हमने कहते हैं कि फला जो है, अली जो है खादिम, और खादमतू इसे कहते हैं क्योंकि ये लैला मुन्नस। अच्छा, ये एक आसान सा वो कर देते हैं, जा माने रखो, हाजा अलामा, ये अलामा जो है सही जुमले पे ये अलामत करनी है, वह क्रॉस करना है अलामत गैर सही, और जो क्रॉस करना है गैर सही पे। तो ये कहता है माँ फराल मदरसे, आपको थोड़ा सा पता नहीं, मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि वो जो जिन्होंने जो नहीं थे ना तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या हुआ था असल में, मुदर्रिस बड़ा खुश हुआ था जो उन्होंने हिफ्ज किया था ना, इसलिए तो वो कह रहा कि वो माँ लगाया, माँ माने नहीं होता है, माँ फराहा, फरा माने खुश होना, फरा माने वो खुश हुआ, माँ फराहा वो खुश नहीं हुआ, माँ फराहा वो खुश नहीं हुआ। कौन खुश नहीं हुआ? मुदर्रिस। तो मुदर्रिस खुश नहीं हुआ बेसईद, सईद से, सईद ने याद किया था ना, सईद से खुश नहीं हुआ, तो ये गलत है। तो हम क्या निशान लगाएंगे? गलत। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये अगर उसमें करेंगे तो उस्ताद सईद से खुश नहीं हुआ, गलत है, तो हमने क्रॉस से निकालेंगे। मरियम जूई, मरियम भूखी थी, उसने अपनी खादमा से कहा था कि मेरे लिए जब तुम जो पानी लाओगी और चाय लाओगी उसके साथ खुब्ज का टुकड़ा भी दें, कतातुल खुब्ज, खुब्ज भी है ना लेके आना। तो मरियम जूई थी, ये सही है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जूनी थे। खरजता मरियम मिनल मदरसे से बाद सलात ज़हर, ये सही है, मरियम जो निकली थी मदरसे से यानी स्कूल से ज़हर के बाद। अच्छा, सूरतुर रहमान अतवालु मिन सूरतिल हदीद, ये हाँ ये गलत है। असल में उसने कहा था कि सूरत हदीद जो है लंबी है सूरत रहमान से, तो इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो ये गलत है। हदीद जो है सूरत हदीद से लंबी नहीं बल्कि सूरत हदीद अतवालु मिन सूरत रहमान। ठीक है। अच्छा, आमना तो व फातिमा तो व स्वाद, तीनों लड़कियों के नाम है। जमीला तो क्लास फेलो है मरियम की। ठीक है। अच्छा, हाँ, अब ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप अपने तौर पे आप देखें, सबक से कोई ताल्लुक नहीं है, सबक से देख लें तो देने कोई ऐसी बात। अय्यो सूरतन क़रात सलात अल फजर,
आप फजर की नमाज के बाद कौन सी सूरत पढ़ते हैं? जो भी सूरत पढ़ रहा था। आप क्या कहेंगे जब मैं ये तो ठीक है, ये कह रहा अय्यो सूरत, कौन सी सूरत? कराता, कराता तू पढ़ता है बादत सलातल फजर, फजर की नमाज के बाद, तो आप कौन सी पढ़ते हैं? हाँ, तो आप कह रहे हैं कि करातू, आप क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, क्या जो है करातू में, हाँ मैं पढ़ता हूँ करातू सूरत यासीन बादत सलातल फजर। आसान सा हो गया ना, करातू सूरत यासीन बादत सलातल फजर। अच्छा, अय्यो सूरतिन हाफिज तो हाजल उसूल, आपने कौन सी सूरत याद की इस हफ्ते? उस समय को कहते हैं, हफ्ते को, वीक को कहते हैं। तो अय्यो माने कौन सी सूरतिन हफिजता, तूने याद की। तो आप बोलेंगे तो क्या करें? मैं कहूँगा तूने क्या किया, तो कहेगा मैंने ये किया। तूने क्या किया, तो वो कहेगा मैंने ये किया। तो वो कह रहे हैं कौन सी सूरत आपने याद की इस हफ्ते? तो नहीं याद की। आप कहते हैं माँ हाफिज तू, मैंने याद नहीं की सूरतिन आज सुबह, मैंने कोई भी सूरत, कोई सूरत याद नहीं की इस हफ्ते। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, आगे आप बा मिल माए भारत, भारत कहते हैं ठंडे को, माँ माने पानी, बे माने साथ, आ माने क्या, क्या ठंडे पानी के साथ कसल तो वो झाका तुमने मुंह धोया, या हम माने या, हम माने या, बिल माए हार, हार कहते हैं गर्म को, तो तुमने जो मुंह धोया है वो ठंडे पानी से धोया है या गर्म पानी से धोया? अब तक कैसे धोया? हाँ। आपके गसल तू वजही, अपना चेहरा, अजी माने अपना चेहरा, जैसे हम कहते हैं कलम, कलमी मेरा चेहरा, किताब, किताब मेरी किताब, तो वजह उसके आगे ये लगाते हैं वजही मेरा चेहरा। तो गसल तू वजही किससे धोया था हमने, क्या बताया? माया भारत, या अगर हार से क्या तो माया हार। ठीक है, मन गसला कमीज का व मुंदीले का, कमीज तो आप जानते हैं तेरी कमीज का, तेरी कमीज, गसला माने धोया, मन माने किसने या कौन है, किसने धोया कमीज, तेरी कमीज, मुंदीले का और तेरा रुमाल। तो आप कहते हैं मैं, आप ये नहीं कर सकते हैं कसल तू मैंने धोया कमीसी अपनी कमीज, और मुंदीली अपना रुमाल। या कह सकते हैं आप कि गसलत उम्मी कमीसी व मुंदीली, मेरी माँ ने धोया, गसलत उम्मी, उम्मी माने माँ, गसलत ते क्यों लगाए सकून वाले थे, मोहम्मद के साथ रहता है ना, सकून लगा देते हैं। गसलत, गसला लफ्ज है उसके आगे गसलत धोया, किसने? मेरी माँ ने धोया, कमीसी का, कमीसी मेरी कमीज, मुंदीली मेरा रुमाल। अच्छा, अब ये शरबता, हाँ शरबत, क्या शरब माने पीना, और शरबता तूने पिया, शरबती तू मोनस ने पिया, शराबा उसने पिया, शराबत उस मोनस में, शराबत तेज सुकून वाले उस मोनस में। तो कहते हैं आ क्या, आ माने क्या, शरबता शाही, या हामिद, हे हामिद तूने चाय, चाय कहते हैं चाय को, चाय, तो क्या तुमने चाय पी हे हामिद? तो आप कहेगा इसका मोनस बनाना है, असल में यहाँ जो है इसका जो है मोनस बनाना है। अब ये स्वाद है, तो अगर ये सवाल किया जाएगा इससे, तो हम कहेंगे आ शरबती शाही, या स्वाद, या फातिमा, या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं मोनस के लिए, इसका मोनस बनाना चाहिए। अब ये कतप्ता लिखा है, क्या तूने लिखा दरसा, दर्स को। एक चीज आपको, मैं शायद आप थे, मैं मेरे ख्याल वो जबर जो आता है मफूल के लिए आता है, और फेल जो है पेश के लिए आता है। ठीक है, अब जो हम करते हैं कि पेश होता है ना, तो हमारी जबान में ने इस्तेमाल होता है, और उर्दू में वो लिख देते हैं तो माने समझ में आ जाते हैं। तो आ कतप्ता
क्या तूने लिखा, कतब माने लिखना, कतबता, कताबा माने लिखना, उसने लिखा, कताबा माने उसने, कतबता तूने लिखा, कतब तुमा तुम दोनों लिखा, कतब तुम सब ने लिखा, कतबती तुम ऑनर्स ने लिखा, कतब तुमा तुम ऑनर्स, कतब तुम ना तुम सब ने लिखा, कतब तू मैंने लिखा। ठीक है, तो ये कहता है कि अब कतबता तूने लिखा, दर्स, दर्स माने सबक, दरसा लिखा है इसलिए को, सबक को, या ली। तो अगर यही बात मुन्नस के आमने के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे आ कतबती, ता ती, तुमा तुमा, तुमना। ठीक है, तो ये मुन्नस को बनाना होगा तो क्या कहेंगे, आ कतबती दरसा या आमना। खसलता है तो इसको क्या चेंज नहीं करेंगे, वजह का या अखी, या अखी या उख्ती होगी। ठीक है ना, हे मेरे भाई, कहता है क्या तूने धोया अपना मुंह, हे मेरे भाई, तो आ गसलता वजह का या अखी, क्या धोया तूने अपना मुंह, हे मेरे भाई। तो मोनस को कहेंगे आ गसलती, ता है ना तो ती हो जाएगा, वजह का है तो वजह की हो जाएगा, आ गसलती वजह की या अख्ती। तो आखिरी कर लेते हैं, अये सूरत हफजता या बनैया, हे मेरे बेटे कौन सी सूरत की, हे मेरे बेटे, हे बेटे कौन सी सूरत हफिजता तूने ही लिखी, या बनैया, हे मेरे बेटे। तो अगर लड़की से कहेंगे तो अय्या सूरतिन हफिजती या बिनती। ठीक है ना, कितना काफी में कह ऐसा ना हो के। ठीक है, तो एक में थोड़ा सा एक छोटी सी प्रैक्टिस का देखिए, यहाँ ये जहबतू हो तो इसके माने क्या होंगे, हैं? वेरी गुड, मैं गया, जहाबा माने गया, जहाबतू में गया, जहाबता माने क्या होगा, तू गया, मुजक्कर, तू मुजक्कर गया। जहाबत होगा तो क्या होगा, वो मोनस गई। जहाबती होगा तो क्या, तू मोनस गई, तू मोनस गई। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये कह रहा है अना अलामतार, तो क्या होगा, यहाँ कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, है? अना माने मैं होता हूँ, मैं। ज़ाब्तू, वेरी गुड, वेरी गुड, अना ज़हबतू इलल मतार। अब ये कहता है कि या यूसुफ, एक आदमी सामने खड़ा है, वो कहता है कि आ माने क्या, तो क्या होगा, आ ज़ाब्ता इला मलब, मलब कहते हैं ग्राउंड को, खेलने वाले ग्राउंड को। लाभ माने खेल होता है, मलब माने खेल की जगह यानी ग्राउंड। ठीक है, या यूसुफ। अच्छा, उख्ती है तो क्या आएगा इसका में, जहाबत, उख्ती जहाबत अला मुस्तशफा। और ये फातिमा है तो क्या, या फातिमा है ना, सामने खड़ी है, तो उसे कहेंगे आ जहाबती इला मकतबा या मकतबती या फातिमा। ठीक है, कुछ लगा के कुछ हासिल किया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इसमें अगर वो वीडियो मिलेगी तो उसमें आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। हाँ, तो इसलिए मैं रिवाइज करता रहा, वरना उसमें जो था, इसलिए कि भाई आज जो कुछ लोग आए हुए, कुछ लोग आ गए, कुछ नहीं, इस तरह। तो उसमें ये होता है कि फिर हमें सहूलियत ये रहती है कि जो नहीं आया उसके लिए भी वो हो गया, हमने रिपीट कर देते हैं ये, तो उसमें मैं समझता हूँ आसानी महसूस होती होगी। ठीक है, कोई सवाल है तो इसी सिलसिले में कर लें, तो फिर वो करने एक दफ़ा वो वाला। अच्छा, पहले ये एक और कर लें कि गायब है, जैसे इस तरफ है, अब मैं कहूँ वो गया तो क्या कहेंगे, जहाबा। अच्छा, वो दो गए, वेरी गुड, वो सब गए। अच्छा, वो गई, जहाबत, वो दो गई, जहाबता। अच्छा, वो सब गई, जहाबना, वेरी गुड। तू गया, वेरी गुड, तुम दो गए, वेरी गुड, तुम सब गए। और तू मोनस गई, वेरी गुड, तुम दो मोनस गए, जहाबतुमा, तुम ना सब गए। मैं गया, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। बस ये थे
ये लफ्ज आप हर पे लगाएंगे। 3 का लफ्ज होगा, कोई भी लफ्ज उठा लेंगे, चाहे हफिस्ता हो रहा हो, कोई भी 10,000 लफ्ज हो, उसके साथ ये लगाएंगे तो उसकी अदद का जो होगा वाहिद, तस्निया और जमा का हल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस रखेंगे और नए लफ्ज आएंगे तो फिर आपका, अब देखिए ना, वो देखिए आपने कुरान का जैसे आ माने क्या, रायता, क्या तूने देखा? अब जो रायता का देखेंगे जैसे